का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम 22 जनवरी 1969 और 23 जैन 1969 की मुरलियां डिस्कस करेंगे। पहले हम क्विज से शुरू करेंगे। जस्ट अ लिटिल बैकग्राउंड। 22 जैन की मुरली में स्टार्टिंग में एक सीन आता है जब दादी भोग लेके बाबा के पास वतन में जाती है। तो वहां पे वो एक सीन देखती है जहां पे जैसे यहाँ बाबा उनके टेबल कुर्सी अ, और पत्र के राइटिंग पैड वगैरह पे बैठ के मतलब पत्र लिखते थे, वैसे उन्होंने वतन में वही टेबल, वही कुर्सी, वही पत्र का पैड और पेंसिल देखा। तो दादी हैरान हो गई। फिर बाबा ने पत्र दिखाया और फिर दादी ने वो पत्र पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन है कि पत्र में क्या लिखा था। कैसा पढ़ा? क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रतन याद प्यार हम्म। एंड इट वाज एन और अव्यक्त स्थिति में स्थित अ, बच्चे यस। या मिल रहे हैं was it? Apurva, your volume is a little low. Okay. Is it better now? It's still low, but it's okay. ओके सो या अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं या Yes. और दूसरे पेज में ओके so like you said, पत्र में लिखा था स्वदर्शन चक्रधारी मूरे रत्नों याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। और सेकंड पेज में दूसरे पेज में था बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है उसका विस्तार करते रहना, अब न बिसरो न याद रहो। फिर नेक्स्ट क्विज है, क्विज क्वेश्चन। सीन में दादी ने 3 प्रकार की नावें देखी। एक सीन दिखाया था बाबा ने दादी को जहां पे सागर में बहुत तेज लहरें थी और वो सागर में नाव थी। तो वो सीन क्या था, कौन सी टाइप की नाव दादी ने वतन में देखी वो सीन है? निश्चय रूपी नाव थी वो। निश्चय रूपी नाव थी। हाँ, सारी वापस बोलेंगे प्लीज। निश्चय होता है ना, निश्चय रूपी नाव थी। तो बाबा ने बोला जी। कि जैसे निश्चय रूपी नाव हिलेगी डुलेगी मगर डूबेगी नहीं, तो बच्चों को भी ऐसे ही अवस्था बनानी है। यस। तो 3 टाइप की नाव थी। दादी ने देखा कि कोई नाव तो सागर की लहर आने से गायब हो गई, फिर कोई तो लहर से इधर उधर होती रही,
और थर्ड टाइप की नाव थी कि कोई तो जैसे थी वैसे ही रही, दैट मीन्स स्टेबल, जहां पे वो नाव थी वहां पे ही रही, इवन दो सागर में बहुत तेज लहरें थी। थर्ड क्वेश्चन, हम परीक्षा रूपी सागर को क्या समझकर चले तो डगमग नहीं होगी? when the connection यानी जिनका कनेक्शन और हाथ बाप दादा के हाथ में होगा वो पार कर लेंगे वो परीक्षा रूपी सागर। यस। सो परीक्षा रूपी सागर को क्या समझकर चले तो डगमग नहीं होगी? अपूर्वा, कैन यू प्लीज रिपीट, क्योंकि आपका वॉल्यूम थोड़ा लो था। ओके ओके आई होप इट्स बेटर। सो जो कनेक्शन यानी जिनका कनेक्शन और हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी ये जीवन रूपी नैया पार होगी। यस। पर बाबा ने, आई मीन इन दिस सेंटेंस द आंसर इज कि बाबा ने कहा कि अगर हम परीक्षा रूपी सागर को ड्रामा का खेल समझकर चले तो हम डगमग नहीं होंगे। अगर हम बहुत सीरियसली लेंगे परीक्षाओं को तो डगमग हो सकते हैं, पर अगर हम खेल एज अ गेम ले, ड्रामा का गेम, ड्रामा का खेल, तो फिर हम डगमग नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा तो क्या होगा? द आंसर इज वह डोलते रहेंगे। सो जिनका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वो डोलते रहेंगे। So I only had 4 quiz questions today. About 22nd Jan हम बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़े पॉइंट्स है जो मैं सुनाऊंगी, फिर आपके पास भी कोई पॉइंट्स होंगे तो वी कैन डिस्कस। द टॉपिक फॉर 22nd Jan इज बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। तो एक पॉइंट था, बाबा ने कहा अब न बिसरो न याद रहो। सो व्हाट डू यू थिंक दैट मीन्स? व्हाट डज इट मीन न बिसरो न याद रहो? You all can, I mean, unmute yourselves or put answers in the chat. We can actually discuss कि what does it mean हमारे हिसाब से। सो क्या नहीं बिसरो, क्या याद न याद रहो। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगता है कि जब बाबा कहते हैं ना बिसरो ना याद करो, तो मतलब बाप दादा को बिसरना नहीं है, शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को, और ना ज्ञान को बुद्धि में रख के घर कर्म करना है, और स्नेह या मोह से याद नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की याद आती थी सब बच्चों को। तो मतलब मोह वाली याद ना हो, बट अव्यक्त स्थिति वाली रूह वाली कनेक्शन याद हो, इसीलिए बाबा ने ये कहा। थैंक यू। सो बाबा ने कहा अब न बिसरो न याद रहो। फिर दूसरा पॉइंट था, अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। सो बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि सब बच्चों से मिलने आया हूं, बाबा ने कहा अव्यक्त रूप से। सो बाबा अव्यक्त रूप में, मतलब बाप दादा दोनों अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। सो जब भी हम बाबा से मिलते हैं या मुरली सुनते हैं, हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा
भर वतन में चीजें खाते हैं, लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। सो बाबा ने यज्ञ का वैल्यू आई थिंक अंडरलाइन किया। तो आपके हिसाब से व्हाट इज यज्ञ? व्हाट डज इट मीन जब हम कहते हैं यज्ञ? डज इट मीन ओनली मधुबन? व्हाट डज इट मीन? तो यज्ञ का हमारे हिसाब से क्या मतलब है? Whoever wants to share their thoughts, you can unmute. Yes. मुझे लगता है कि यज्ञ की रचना मतलब बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन, बाबा को स्वीकार कराया हुआ भोजन। और ऑफ कोर्स मधुबन का तो यज्ञ का भोजन है ही है। ब्रह्मा भोजन की तो वैसे भी ब्रह्मा भोजन का गायन तो भक्ति मार्ग में भी बहुत है। बट बाबा यही कहते कि उसकी रसना, क्योंकि वो बाबा को खिलाया हुआ होता है और वो ब्राह्मण बच्चों को शक्ति भरता है, क्योंकि बाबा का स्नेह उसमें भरा होता है। बाबा उसमें दृष्टि डालते हैं, इसीलिए उससे ताकत आती है। वैसे तो बाबा अभोक्ता है, बाबा कुछ लेता नहीं है, ग्रहण नहीं करता है, बट बाबा रसना लेता है। थैंक यू। फिर एक सीन देखा था जहां पे तेज लहरें सागर में थी, और बाबा ने दादी को कहा कि, तो एक वो दृश्य में सागर, बड़ा सा सागर था और बहुत तेज लहरें थी। और फिर बाबा ने दादी को कहा आप इस सागर के बीच में जाओ। और दादी घबराने लगी। तो पहले तो दादी ने कहा कि मैं घबराने लगी कि मैं कैसे जाऊंगी। और फिर वो रुक गए। पर फिर बाबा का बाबा की आज्ञा प्रमाण उन्होंने पांव डाला। सो ये सेंटेंस हमें वो भी आई थिंक हाईलाइट करता है कि कभी कभी सिचुएशंस आर सो डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, और हम कभी कभी हेजिटेट करते हैं कि आई यू श्योर आई शुड डू दिस, और बाबा कहते हैं तो भी एक बार हमें वो थॉट आता है। फिर दादी ने क्या कहा कि बाबा ने की आज्ञा है, तो उस प्रमाण उन्होंने पांव डाला इवन दो इट वाज स्कैरी। और फिर जहां पांव रखा वहां की लहर शांत होती गई। तो दिस इज जस्ट समथिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन कि हमारे लाइफ में कभी शायद ऐसा होगा कि वी आर फेसिंग चैलेंजेस और बाबा की श्रीमत होगी which would be scary for us. So do we have that kind of faith in बाबा कि डर लगता है तो भी पांव आगे बढ़ाना है? So that's just a reflection point. फिर नेक्स्ट था जो हमने ऑलरेडी क्विज में डिस्कस किया है कि बाप दादा ने छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, जो बहुत तेज लहरें वाला सागर था उसके बीच में छोटी छोटी नाव डाली। तो कोई नाव तो सागर की लहर आने से गायब हो गई, कोई तो लहर से इधर उधर हो गई, होती रही, और कोई तो जैसे थी वैसे ही रही। सो स्टेबल। सो जब लहरें, परीक्षाओं की लहरें आती है, तो मैं कौन सी नाव हूँ? क्या मैं गायब हो जाती हूँ? क्या मैं इधर उधर हो जाती हूँ? या फिर जैसी थी वैसी रहती हूँ? सो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू सेल्फ चेक। फिर है जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेंगे नहीं। नेक्स्ट, अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन, जिनका हाथ बाप दादा के साथ में होगा, उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। जो आई थिंक अपूर्वा ने भी वो पॉइंट कही थी कि बुद्धि रूपी हाथ बाबा के साथ होगा, वो उनकी नैया
हिलेगी और डूबेगी नहीं। और लास्ट पॉइंट फॉर 22 जैन जो मेरे पास है वो है, जिनका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखना है और रखने का खास ध्यान रखना है। सो हमें क्या खास ध्यान रखना है कि हम बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में मजबूत रखे, क्योंकि अगर वो हाथ साथ ढीला होगा तो फिर हम डोलते रहेंगे। तो क्या आपके पास कोई 22 जैन की पॉइंट्स है जो यू वुड लाइक टू डिस्कस? देन वी विल मूव ऑन टू 23 जैन। Okay, so we'll move on to 23rd Jan 1969 की मुरली। सो पहले मैं क्विज क्वेश्चंस पूछूंगी। um, आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? सो ये मुरली इट्स ऑल अबाउट जब बाबा अव्यक्त हुए थे, तब तब बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे थॉट्स थे कि बाबा क्यों चले गए, छुट्टी क्यों नहीं ली, ऑल ऑफ दैट। तो इसका आंसर है कि तो बाबा ने पूछा कि आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? आंसर है अभी यह अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल पहले मिसल बच्चों से रूह रूहान चल रही थी। सो बाबा ने कहा कि जैसे कल पहले मिसल अव्यक्त में रूह रूहान चल रही थी, वैसे ही अव्यक्त मुलाकात है, जो थे अब भी है। तो शिव बाबा और बाप दादा री एनफोर्स कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा की पालना अभी भी है, सिर्फ व्यक्त से अव्यक्त हुई है। सेकंड क्वेश्चन, बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली? सो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो बहुत सारे कंप्लेन्स लेना थी कि बाप दादा ने छुट्टी नहीं ली जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ रहे थे। तो इस मुरली में शिव बाबा और ने दो तीन रीजंस दिए हैं कि क्यों छुट्टी नहीं ली। सो वुड एनीवन लाइक टू आंसर दैट? यस, आप would. I think one of the point was सभी बच्चों को देख बिठाकर छुट्टी दिलाओ तो छुट्टी देंगे, some question was there. And दूसरा पॉइंट आई थिंक सर्विस को देख वो स्नेह में आएंगे, दैट वाज वन. Yeah, Yes. I do remember these two. Yeah. सो बाबा ने कहा कि अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाओ तो छुट्टी देंगे। सो बाबा इज आस्किंग द चिल्ड्रन ओनली कि अगर हमने छुट्टी ली भी होती तो क्या आप छुट्टी देते फॉर ब्रह्मा बाबा टू लीव हिज बॉडी? एंड सेकेंड, बाबा ने कहा कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, सॉरी, कि आप भी एक्सक्यूज मी, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों सॉरी बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। सो ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे और बच्चों का भी इतना स्नेह था कि वो लोग छुट्टी देंगे नहीं। Excuse me. So yes, Apurva, thank you for answering that.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबा से मुलाकात करने का समय कौन सा है? सो बाबा ने इस मुरली में कहा था इसका आंसर. सो वुड एनीवन वांट टू ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन कि बाबा से मुलाकात करने का समय कौन सा है? ओके, आई विल आंसर इट. बाबा ने कहा हर वक्त हर समय बाबा तैयार ही रहते हैं. सो हमें लगता है कि ओनली अमृत वेला और there's a particular time, पर बाबा कहते हैं कि he is available for us any time. सो हमें वो एफर्ट करना है बाबा से मुलाकात करने का. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमें कौन सा पार्ट प्रत्यक्ष में दिखाना है? सो बाबा ने कहा था कि अभी इतनी शिक्षाएं मिली है बाबा से, तो प्रैक्टिकल करके दिखाना है. तो वो कौन सा स्वरूप है जो हमें प्रत्यक्ष में दिखाना है? शक्ति स्वरूप यस, का पार्ट प्रैक्टिकल करना. यस. सो बाबा ने कहा शक्ति शक्ति स्वरूप. स्वरूप. हमें शक्ति स्वरूप का पार्ट अभी प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्ष में दिखाना है. अम, बाबा ने कहा शक्ति सेना तो बहुत है, पर अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना है. So one question that comes to mind is, what is the difference between Shakti Sena and Shakti Swarup? वो बाबा ने नहीं कहा, वो मेरा थॉट था कि what is the difference? So what do you think is the difference between Shakti Sena and Shakti Swarup? क्योंकि बाबा ने कहा शक्ति सेना बहुत है, पर अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना. So what does that mean to us? आई थिंक वन वे आई थिंक अबाउट इट, जो शक्ति स्वरूप है, यानी जो हम बाबा से शक्तियां लेते हैं, वह योग वह ज्ञान, अभी उसका बाबा लाइक प्रैक्टिकल फॉर्म, लाइक एम्बॉडीमेंट, जो भी शक्तियां हम बाबा से लेते हैं, तो वो है शक्ति एक स्वरूप बनना फॉर वन सेल्फ, इंडिविजुअल लेवल. और शक्ति सेना फॉर लाइक हाउ आई थिंक इज, जब हम लाइक एवरी सोल becomes that Shakti Swarup. Together we are an army of the powerful souls. ऐसा एक distinction I'm thinking, like one way to think about it. Yeah, thank you for sharing that. That's true. Even I think something similar कि शक्ति सेना is probably collective जो हम शक्तियां हैं बाबा की, and शक्ति स्वरूप is my personal पुरुषार्थ, but like you said, practical life में मैं शक्ति स्वरूप कैसे बन सकती हूँ in everyday challenges. So thank you, Apurva, for clarifying that. So my quiz questions are over. मेरे पास थोड़े पॉइंट्स है जो मैंने 23rd जैन की मुरली से नोट डाउन किए हैं. So the points are, बाबा ने कहा आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ. जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे. अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे. सो बाबा ने कहा क्योंकि अभी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो उनका शरीर अभी नहीं रहा. सो बाबा अव्यक्त रूप में मिलने आए हैं. पर इफ वी आर नॉट इन दैट सेम स्थिति, अगर हम भी अव्यक्त रूप में स्थित नहीं है,
तो फिर हम समझ ही नहीं सकेंगे। और अगर हम व्यक्त को देखेंगे तो हम बाबा को नहीं देख सकेंगे, तो हम जो भी हमारे सामने जो बॉडी है उसको देखेंगे। व्यक्त मीन्स फिजिकल। सो तो हम दादी को देख सकेंगे पर बाबा को नहीं देख सकेंगे अगर हम अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं है। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। फिर सेकेंड पॉइंट, व्हेन शिव बाबा आस्क्ड ब्रह्मा बाबा कि वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो, तो ब्रह्मा बाबा ने रिप्लाई किया, जो बाप की आज्ञा, जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। सो दिस इज जस्ट ब्रह्मा बाबा's समर्पण, द कंप्लीट सरेंडर। और फिर बाबा ने कहा, जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी। एंड रिलेटेड टू दिस, बेसिकली शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में ये कहा। सो दिस इज अबाउट ब्रह्मा बाबा। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ब्रह्मा बाबा से बहुत स्नेह था, है और रहेगा, बाबा ने कहा। बट बिकॉज ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को वो अव्यक्त हुए, और so that pain of losing Baba was very fresh. So शिव बाबा सब बच्चों को बता रहे कि व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसी ही है। अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। सो बाबा ने कहा कि पहले व्यक्त में भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त था और अभी अव्यक्त ही है। जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे वह नैनों से ही थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। सो फर्स्ट थिंग बाबा सेड वाज कि ब्रह्मा बाबा जब बॉडी में थे, साकार में थे, व्यक्त में थे, तभी भी उनकी स्थिति अव्यक्त ही थी, और अभी बॉडीलेस और कंप्लीटली अव्यक्त है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी सब जो स्नेह है, सेवाएं है, वो सेम है। और फिर बाबा ने कहा, जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे वह नैनों से ही थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। सो नैनों की मुलाकात क्या है? दैट्स अ रिफ्लेक्शन पॉइंट कि व्हाट डज बाबा मीन बाय नैनों की मुलाकात से डायरेक्शन लेना। सो इफ एनीवन वांट्स टू आंसर, क्या आपको क्या लगता है जब बाबा ने ऐसे कहा तो व्हाट डिड ही मीन? Does anyone want to answer that? कि नैनो की मुलाकात means what? Okay, that's something to think about. फिर दूसरा पॉइंट था, आप सभी को वतन में तो आना ही है। Why did Baba say that? So that's also something to think about. फिर बाबा ने कहा, बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। अब जहां तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। जैसे साथ थे वैसे ही है। सो बाबा कहते हैं कि जितनी हमारी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार हम अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। फिर दूसरी पॉइंट है,
अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है, उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि अभी तक तो बच्चे और बाप के स्नेह में चल रहे हैं, पर अभी बाबा ने हमें क्या होमवर्क, वी कैन टेक इट एज अ होमवर्क, क्या होमवर्क दिया है कि अब फिर से बाप से जो शक्ति मिली है, उस शक्ति से औरों को भी शक्तिवान बनाना है। सो हाउ विल वी डू दैट? हाउ विल, हम में कैसे शक्ति आएगी? और वो बाबा हमें दे रहे, तो जब हम कनेक्ट करते तो हमें बाबा से शक्ति मिलती है। औरों को हम शक्तिवान कैसे बनाएंगे? सो आई थिंक इट्स बाय स्प्रेडिंग ज्ञान। तो जब हम बाबा का परिचय औरों को देंगे तो वो भी बाबा से कनेक्ट कर पाएंगे और फिर वो भी शक्तिवान बन सकेंगे। फिर ये बाबा ने अस्थियों के बारे में कहा है। सो अगेन, क्योंकि टॉपिक था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो उसके रिलेटेड टॉपिक था। तो बाबा ने कहा अस्थियां उठा रहे थे, अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप है, एक एक रग में स्थिति है, एक एक रग में स्थिति थी। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी है हुई है, हमेशा उसको देखना है। तो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और जो प्रोसेस फॉलो करने से अस्थियां उठानी होती है, सो जो भी प्रोसेस होता है फ्यूनरल का, तो बाबा ने कहा उस टाइम पे अस्थियां नहीं देखनी है, पर वो जो पर्सन था उसकी स्थिति देखनी है। तो ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, कंप्लीट हो गए, तो बाबा की अंत में क्या स्थिति थी, हमें उसको देखना है। फिर दूसरा पॉइंट है, कभी भी ऐसा नहीं समझना कि बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति समझो। सो शिव बाबा ने कंफर्म किया है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। और फिर बाबा ने हमें ऐसे ही त्रिमूर्ति बनने को कहा। सो व्हाट डिड ही मीन बाय त्रिमूर्ति? तो बाबा ने कहा कि अपना स्वरूप प्लस बाप दादा की याद, वो है त्रिमूर्ति। मतलब बाप दादा और मैं, तीनों। और फिर बाबा ने कहा जो हम त्रिमूर्ति का बैज पहनते हैं, वो हमें रिमाइंड कराएगा, याद कराएगा कि हमें त्रिमूर्ति बनना है, मतलब बाप दादा से कंबाइंड। और इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। किसमें कल्याण है? त्रिमूर्ति बनने में। दैट मीन्स कंबाइंड विथ बाप दादा। फिर बाबा ने कहा इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। सो अभी हमें क्या पुरुषार्थ करना है? एक तो लास्ट मुरली में था शक्ति स्वरूप, और फिर शीघ्र ही कर्मातीत स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ। सो क्वेश्चन हियर दैट वी हैव टू आस्क ourselves, व्हाट इज कर्मातीत स्थिति? कर्मातीत स्थिति का मतलब क्या है? फिर है हर समय अपने को बाप के साथ ही रखा करो। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन
सफलता को पाते रहना। तो बाबा ने कहा संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। फिर बाबा ने कहा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। तो बाबा ने कहा कि जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे और तो कर्म इंद्रियों से जो कर्म होंगे वो श्रीमत से अलाइंड ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि हम वो स्थिति में होंगे, सोल कॉन्शियस स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। दैट मीन्स जो चीज बाबा को प्यारी है वो हमें भी उतनी ही प्यारी होनी चाहिए, तो हम सौभाग्यशाली बनेंगे। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर का क्या? तो बाबा ने कहा स्नेह तो आत्मा के साथ कर्तव्य के साथ है, सो हाउ डज द बॉडी मैटर? फिर बाबा ने कहा अंत तक साथी रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे माया जीत बनना। फिर बाबा ने कहा मस्तक पर विजय का बैज लगाओ। जैसे हम बैज लगाते हैं हम बीकेस, वैसे मस्तक पर विजय का बैज लगाओ। फिर बाबा ने कहा दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना, आपको देख और भी ऐसे करेंगे। तो हमें सैंपल बनना है, एग्जाम्पल बनना है कि दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना, आपको देख और भी ऐसे करेंगे। फिर है जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। सो बाबा ने कहा कि जो भी कुछ होता है, चैलेंजेस, परीक्षाएं, वो हमें समझना है कि ड्रामा का पार्ट है और इसमें कुछ गुप्त रहस्य भरा हुआ है। और फिर द लास्ट पॉइंट दैट आई हैव, बाबा ने कहा ज्यादा समय धरती पर नहीं बैठना, क्योंकि बाबा ने कहा कि हमें अव्यक्त स्थिति में ज्यादा रहना है। सो बाबा ने कहा ज्यादा समय धरती पर नहीं बैठना। तो हमें परम धाम जाना है, वतन में जाना है। तो इज देयर एनी पॉइंट यू वुड लाइक टू डिस्कस? कि आपको आज कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? यस अपर। मुझे पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि जब बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति से का आधार करके काम करना है। तो वो वी ऑफन फॉरगेट, हम अक्सर भूल जाते हैं कि अव्यक्त स्थिति का आधार लेके कर्म करना। तो पॉइंट मुझे अच्छी लगी। इट्स लाइक चेकिंग कि कर रहे हैं क्या। या सो वी हैव टू चेक ourselves. Does anyone else want to discuss anything? या फिर अपूर्वा, if there's any other points in your mind that you want to discuss? और हम सबको आज कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे? सो आई थॉट द पॉइंट जब बाबा ने कहा कि बाबा तो
इंतजार कर रहे, वो तो तैयार ही है हमसे हर समय हर वक्त मुलाकात करने के लिए. So we have to remember to keep talking to Baba throughout the day. आई थिंक मी जो एक पॉइंट में लेना चाहती हूँ वो है, बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप को प्रैक्टिकल करना है. फॉर मी चेकिंग इज कि मैंने टिल टू व्हाट एक्सटेंट मैंने बाबा से जो शक्तियाँ दी है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म किया Hmm. है. और वो चार्ट का जो बाबा मेंशन करते तो वो एक दोनों काइंड ऑफ कोरिलेट होते. सो दैट्स वन टेक अवे Yeah. फ्रॉम. Thank you. Ashwini bhai, do you want to share any point जो आपको पसंद आई आज, जो आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे? अ, मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं, वही है एक जो बाबा बोल रहे हैं ना कि निश्चय रूपी नाव वाला, कि निश्चय रख हम्म. करके आगे बढ़ना है, कुछ भी हो चाहे. समय ऐसे आएंगे कि आपको यज्ञ पे और बाबा पे निश्चय हम्म. कर्मा होगा. तो बाबा पे निश्चय, कर्मा पे निश्चय, ब्राह्मण परिवार पे निश्चय, ऐसे करके आगे चलना है. Yes. Thank you. Miss Chair. और गीता बहन, do you want to share anything? शांति, मुझे लगता है कि बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति में अपने आप को स्थित करना है. अभी कर्मातीत बनने का समय आ गया है. तो अगर बाप से जुड़े रहना है या बाप से बुद्धि का लाइन क्लियर रखना होगा तो हमें कर्मातीत स्थिति में स्थित होने का सतत अभ्यास करना होगा. कर्मयोगी बनने का अभ्यास करना होगा. शांति. Thank you. So हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे 17th को, और 25th जनवरी की मुरली हम प्रिपेयर करके आएंगे, रीड कर सकते. या 25th Jan. Thank you so much. Om Shanti. ओम शांति. थैंक यू कोशा. हैव अ ग्रेट डे. You too. Thank you. ओम शांति. थैंक यू.